दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के तहत माध्यमिक विद्यालयों में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। मास्टर और बीएड डिग्री होल्डर सभी भारतीय इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसे वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा करेंगे। तो चलिए बिना कोई देर किए ये वीडियो शुरू करते हैं। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 जून 2025 से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 17 जुलाई 2025 रखी गई है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 19 जुलाई 2025 है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2025 रखी गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन में 23 जुलाई 2025 से 25 जुलाई 2025 तक सुधार कर सकते हैं। आइए देखते हैं पदों की संख्या कितनी रखी गई है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 564 रिक्तियां हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 127, एससी के लिए 137, एसटी के लिए 355, ओबीसी के लिए 112, बीसी के लिए 78 रिक्तियां हैं। इस तरह रिक्तियों की कुल संख्या 1373 होती है। यह नोट करें कि कुल पदों में से 75 पद महिलाओं के लिए, 12 पद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए और 18 पद खेलकूद कोटा के तहत आरक्षित रखा गया है। ये भी नोट करें कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त पदों में से 2% पद आदिम जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है। आइए देखते हैं पदों के अनुसार रिक्तियों का विवरण। माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस के लिए कुल 221 रिक्ति है। माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र के लिए 159 रिक्ति है। माध्यमिक आचार्य मनोविज्ञान के लिए 53 रिक्ति रखी गई है। मानव शास्त्र के लिए 21, दर्शन शास्त्र के लिए 19, गृह विज्ञान के लिए 96, भूगर्भ शास्त्र के लिए 32, माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग के लिए 54, माध्यमिक आचार्य साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस के लिए 54, माध्यमिक आचार्य कंप्यूटर साइंस के लिए 131 वैकेंसी रखी गई है। माध्यमिक आचार्य अप्लाइड इंग्लिश के लिए 54 रिक्तियां हैं। माध्यमिक आचार्य उर्दू के लिए 92, संथाली के लिए 83, बांग्ला के लिए 25, मुंडारी के लिए 16, हो के लिए 26, कुड़ुक के लिए 24 और कुरमाली के लिए 10 वैकेंसी रखी गई है। वही माध्यमिक आचार्य नागपुरी के लिए 21, पंचपरगनिया के लिए 10, खोटा के लिए 18, उड़िया के लिए 4 और विशेष शिक्षा आचार्य माध्यमिक के लिए 150 रिक्तियां रखी गई हैं। आइए देखते हैं आयु सीमा क्या रखी गई है। सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल रखी गई है। एससी और एसटी कोटि में पुरुष और महिला दोनों के लिए आयु सीमा 21 से 45 साल रखी गई है। ओबीसी और बीसी के लिए आयु सीमा 21 से 42 साल रखी गई है। सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और बीसी वर्ग में महिलाओं के लिए आयु सीमा 21 से 43 साल रखी गई है। दिव्यांग श्रेणी के लिए आयु सीमा 21 से 45 साल रखी गई है। वहीं पूर्व सैनिकों के लिए आयु सीमा 21 से 45 साल रखी गई है। यह नोट करें कि आयु सीमा की गणना दिनांक 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आइए देखते हैं शिक्षकों के लिए कितना वेतनमान रखा गया है और क्या शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। माध्यमिक आचार्य पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल शास्त्र और अप्लाइड इंग्लिश के लिए वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रुपये है। इसका पे लेवल 6 रखा गया है। इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड प्राप्त उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक आचार्य उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, कुरमाली, नागपुरी, पचपरगनिया, कोटा और उड़िया के लिए वेतनमान 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये रखा गया है। इसका पे लेवल 6 है।
इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियुक्ति के विषय में 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री तथा एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड होना चाहिए। विशेष शिक्षा आचार्य माध्यमिक के लिए वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रखा गया है। इसका पे लेवल 6 है। इस पद के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं बीएड स्पेशल एजुकेशन भी उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय पुनर्वास परिषद के साथ पंजीकरण भी होना चाहिए। माध्यमिक आचार्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस के लिए वेतनमान 35,400 से 1,12,400 रखा गया है। इसका भी पे लेवल 6 है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए रेगुलर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ ही बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। यह नोट करें कि बीएड के वैसे अभ्यर्थी जो अपना ट्रेनिंग पूरा कर चुके हैं तथा ट्रेनिंग की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी गई है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को जेएसएससी द्वारा रिजल्ट जारी करने की तारीख से पहले अपना बीएड रिजल्ट जमा करना होगा। खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को श्रेणी ख के पदों पर सीधी नियुक्ति निम्न मानकों के अनुसार की जाएगी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में मेडल लाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त होना चाहिए। वहीं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया हुआ होना चाहिए। आइए देखते हैं परीक्षा का स्वरूप और पाठ्यक्रम क्या रखा गया है। पेपर 1 की परीक्षा सामान्य ज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर आधारित होगी। पेपर 1 में सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं हिंदी और अंग्रेजी भाषा के लिए भी 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। पेपर 2 जिस विषय में माध्यमिक स्तर पर नियुक्ति होनी है, इस विषय की परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। पेपर 1 सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान के साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 2 का विस्तृत पाठ्यक्रम नोटिफिकेशन के एनेक्सर 13 में दिया गया है। नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभ्यर्थी इस लिंक पर क्लिक कर पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ नोट करें कि पेपर 1 200 नंबरों का होगा। क्वालिफाइंग नेचर के इस पेपर में न्यूनतम 33% अंक यानी 66 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लेकिन जिन अभ्यर्थियों के द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है, उनके पेपर 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परीक्षा एक चरण मुक्त परीक्षा के तौर पर ली जाएगी। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं पेपर 2 में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न होंगे। ये परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पेपर की अवधि 3 घंटे की होगी। परीक्षा में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होंगे। पेपर 1 में एक प्रश्न 1 नंबर का, जबकि पेपर 2 में एक प्रश्न 2 नंबरों का होगा। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। आयोग द्वारा ओएमआर सीबीटी आधारित परीक्षा ली जाएगी। अगर किसी विषय की परीक्षा विभिन्न समूहों में ली जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनको प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार की जाएगी। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार की जाएगी। पेपर 2 में प्राप्त नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। पेपर 2 में एससी एसटी को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को न्यूनतम 50% नंबर लाना अनिवार्य होगा। यानी 300 नंबर के पेपर में 150 नंबर लाना आवश्यक होगा। वहीं एससी एसटी के उम्मीदवारों को न्यूनतम 45% नंबर लाना अनिवार्य होगा। मेरिट लिस्ट में एक से अधिक उम्मीदवारों के नंबर समान रहने पर मेरिट का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। यानी जिसकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्मतिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में ऊपर रखा जाएगा। आइए देखते हैं इन पदों के लिए आवेदन कैसे करें। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JTMACCE 2025 पर क्लिक करें। इसके बाद अपना पंजीकरण करें। आवेदन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके मोबाइल फोन और ईमेल पर पंजीकरण संख्या
और पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीकरण संख्या और पासवर्ड से दोबारा लॉगिन कर सभी वांछित जानकारी दर्ज करें। उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क भुगतान करने के एक दिन बाद शुल्क भुगतान का डिटेल्स और अपना स्कैन किया हुआ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। दिनांक 23 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी गलत प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। आइए देखते हैं परीक्षा शुल्क कितना रखा गया है। सभी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वहीं झारखंड राज्य के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखा गया है। झारखंड राज्य के 40% अथवा इससे अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क में छूट प्रदान की गई है। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करें। अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन को टिक कर प्रोसीड बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसके बाद सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने JTMA CCE 2025 सिलेक्ट करें और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। यह नोट करें कि बिना परीक्षा शुल्क भुगतान के प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार या रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वैकेंसी की जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना भूलें ताकि हमारे आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और शानदार वैकेंसी के साथ। नमस्कार।